बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन आज हमारा टॉपिक है। एक्सरसाइज 6.2 है। देखते हैं आज हम परम्यूटेशन जो है वो क्या चीज़ है और इसको हम कैसे टैकल करेंगे। इसके डिफरेंट फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखें स्टूडेंट्स, लेट करते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन्होंने हमें नंबर दिए हैं। फर्ज कर रहे हैं हमें कुछ नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 चलें इस तरह नंबर दे दिए हैं रफ से। हमें कहा जाता है इनको इन 4 बॉक्सेस में फिल करना है। ठीक है, इसमें 2 केसेस आ जाते हैं। पहला केस क्या होगा, केस 1 क्या होगा कि आपने रिपीटिशन आपको अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। इसका मतलब क्या होता है कि आप बॉक्स 1 में इन 7 नंबरों में से कोई सा एक नंबर डाल सकते हैं। यानी आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड होगी, कोई सा 7 नंबर डाल सकते हैं। तो 7, क्योंकि टोटल डिजिट कितने हैं, 7 है ना, तो हमारे पास 7 चॉइसेस हैं कि हम सातों के साथ यहाँ डाल सकते हैं। अगले बॉक्स में जाएं तो यहाँ भी हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 7। रिपीटिशन अलाउड है, यानी अगर हमने अगर 3 पुट कर दिया तो यहाँ भी 3 पुट कर सकते हैं। हमें इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि रिपीटिशन आप अलाउड कर सकते हैं। तो यहाँ भी फिर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 7। इसी तरह तीसरा बॉक्स आया, यहाँ भी हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 7। यहाँ पे भी चूंकि हम सातों के 7 नंबर मर्जी है कोई भी डाल सकते हैं 7 नंबरों में से, तो यहाँ भी हम 7 चॉइसेस हैं हमारे पास। इधर भी कितनी हो जाएंगी, 7 चॉइसेस। तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम हर बॉक्स में, रिपीटिशन अलाउड है तो फिर हम हर बॉक्स में 7 नंबरों में से कोई एक नंबर एंटर कर सकते हैं। इस बॉक्स में भी कोई एक नंबर एंटर कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी। इस तरह हमारे पास चॉइसेस कितनी आ जाती हैं, 7। हर बॉक्स के लिए 7 7। तो कितनी जो हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये 7, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगी। इसी को कहते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, केस दूसरा होगा रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, हमें 7 नंबर दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है उनको इस बॉक्स में फिल करें, तो स्टूडेंट्स अब रिपीटिशन जब अलाउड नहीं है तो मेरे पास पहले बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 7 नंबर है। मैं सातों में से कोई सा भी डाल सकता हूं। इधर 7 चॉइसेस, जितने नंबर हैं उतनी ही चॉइसेस पहले के लिए है। दूसरा बॉक्स स्टार्ट होता है तो फिर 6 चॉइसेस। क्यों, एक नंबर हमने यहाँ पर सपोज करें 4 एंटर कर दिया, अब 4 में यहाँ पे दोबारा नहीं डाल सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटिशन नहीं अलाउड होती तो फिर हमारे पास चॉइसेस कम होती जाती हैं। अब तीसरा बॉक्स आ गया, 2 नंबर हमने यहाँ एंटर कर दिए, तो तीसरे बॉक्स के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी, 5 चॉइसेस के वो हम इधर एंटर कर सकते हैं। 5 नंबर जो बच गए हैं, सपोज करें यहाँ 2 डाल दिया, तो बाकी सारे यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉक्स नंबर 4 आ गया, इसको मैं 5 कह देता हूँ। बॉक्स नंबर 4 में हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 नंबर हम ऐड कर चुके हैं, तो बॉक्स 4 में फिर चॉइसेस 4 बच जाएंगी। ठीक है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो फिर आपके पास ये केस आ जाता है कि आपके पास चॉइसेस कम होती जाती हैं। पहले अरेंजमेंट के बाद अगली अरेंजमेंट के लिए चॉइसेस कम हो जाएंगी, तो इसको हम कहते हैं परम्यूटेशन। अब जो आपका, इसको मैं किसी और तरह से भी समझाता हूं। बहुत सारे आपके पास सपोज करें n नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं, n नंबर्स हैं आपके पास। एक टोकरी भरी हुई है नंबर्स, नेचुरल नंबर से भरा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर हैं। और इस तरह आपके पास बहुत सारे बॉक्स भी हैं। ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है, ये 5वां बॉक्स है। इसमें चलते जा रहे हैं तो आपके पास बॉक्स ही बॉक्स हैं। आप उनमें इनको फिल कर सकते हैं और यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, आपको रिपीटिशन आप नहीं कर सकते।
तो पहला जो बॉक्स होगा उसमें हम कितने नंबर डाल सकते हैं, n नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता तो नहीं है कितने नंबर हैं, n नंबर हैं। सपोज करते हैं बहुत सारे नंबर हैं और वो n है। पहले बॉक्स के लिए कितनी चॉइस आ गई, n। दूसरे के लिए कितनी आएगी, n-1। तीसरे के लिए एक चॉइस और कम हो जाएगी तो n-2। चौथे बॉक्स के लिए एक चॉइस और कम हो जाएगी तो n-3। आगे चलेंगे तो n-4 और इस तरह चलते जाएंगे। ये हमारे पास r बॉक्स आ गया। इसके लिए कितनी चॉइस होंगी, इसके लिए मेरे पास चॉइस होगी n-r+1। इस बात को आपने समझना है, आपका पहला पार्ट इसी से है। आखिरी बॉक्स जो है, जो आखिरी बॉक्स तो नहीं है, कोई और बॉक्स हमें एंड पे कोई मिला, उसमें कितनी चॉइसेस आ जाएंगी। अगर r बॉक्स है हमारे पास तो n-r-1 चॉइसेस है। r में से भी हम एक कम करेंगे, उससे अगली चॉइस क्या होगी, उसके पास अगली चॉइस आ जाए। इसको मैं लिखूं, कैसे लिखूंगा, n-r+1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, उससे बाद अगली चॉइस क्या होगी, एक चॉइस और कम हो जाएगी, n-r। ठीक है, तो हमारे पास अगर चॉइसेस जो हैं वो हमने करनी है, हमारे पास n नंबर्स हैं, हमने r बॉक्स मिले हुए हैं, r बॉक्स में डालने हैं, तो फिर हमारे पास देखें पहले बॉक्स के लिए n चॉइसेस हैं, जितने नंबर हैं उतनी चॉइसेस हैं। दूसरे बॉक्स के लिए क्या है, एक चॉइस कम हो गई। तीसरे बॉक्स के लिए क्या होगा, दूसरी चॉइस कम हो गई। चौथे बॉक्स के लिए क्या हो गया, एक और चॉइस कम हो गई। तो इस तरह चलते गए। आर्थ बॉक्स आया तो आर्थ बॉक्स में क्या होगा, हमारे पास ये मसला आ जाएगा, आर में से भी एक चॉइस कम हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो पार्ट 1 है वो इसी से रिलेटेड है, प्रूफ करना है हमने। सारे फार्मूले हैं ये प्रूफ करने हैं, बाकी इसमें टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन है वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 4 या 3 के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम है बहुत सारे। तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, पार्ट 1 जो है इसका। तो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है प्रूफ करें n परम्यूटेशन r। इसको क्या पढ़ेंगे आप, n परम्यूटेशन r इसके इक्वल है n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स इसके लिए हम यही काम करेंगे, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, इसी को हम लेके चलेंगे। प्रूफ ऐसे होगा, तो फॉर फर्स्ट चॉइस n, सेकंड चॉइस n-1, थर्ड चॉइस n-2, फोर्थ चॉइस n-3। चलते जा रहे हैं, अब यहां पे पहुंचे आर्थ चॉइस, कितना आ जाएगा, n-r+1। अब हम क्या करते हैं, इन सबको लिख लेते हैं इस फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, n इंटू n-1, n-2, n-3, चलते जाएं तो n-r+1। ठीक हो गया, ये हमारे पास चॉइसेस थी। अब अगर मैं इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो इससे अगली चॉइस मेरे पास क्या होगी, इससे अगली चॉइस देखें, n-r+1 -1, एक चॉइस और कम होगी ना, तो ये देखें ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n-r। तो इसका मतलब है उसके बाद क्या होगी, n-r-1, उससे अगली चॉइस ये वाली आ जाएगी। उससे आगे चलते जाएंगे तो ये चॉइसेस ऐसे ही चलती जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हमने n-r फैक्टोरियल कम है वो इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, नीचे भी इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। इसके बाद अगली चॉइस n-r, फिर चलते जाएं तो एंड पे 1 आएगा। तो हमने यहां से स्टार्ट लिया है तो n-r, n-r-1, n-r-2, इस तरह हम चलते जा रहे हैं तो हमारे पास चॉइसेस 1 आ जाएगी एंड पे।
इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल और नीचे मैं लिख सकता हूं n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं n परम्यूटेशन r को। ठीक है, ये तो हमारा प्रूफ खत्म हो गया। n परम्यूटेशन r को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल और नीचे इन दो का डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। n परम्यूटेशन r क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दो का डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास परम्यूटेशन का एक फार्मूला है, और भी बहुत सारे फार्मूले आ रहे हैं जिनको हम आगे प्रूफ करने लगे हैं। और ये सारे फार्मूले आपने एमसीक्यूज के लिए होते हैं, तो याद रखने हैं इनकी वैल्यूज ताकि आपको एमसीक्यूज में हेल्प मिल सके। इसके अलावा ये अप्लाई भी होंगे। इस एक्सरसाइज में तो इतने ज़्यादा नहीं अप्लाई हो रहे, लेकिन अगली एक्सरसाइज में बहुत सारे फार्मूले यहीं से चलेंगे। दूसरा देखें प्रूफ क्या है। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी होती है। इसमें सेकंड पार्ट आ गया जी। n उसके बाद है n माइनस 1, सॉरी ये 6.3 NPN है, NPN इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ आ रहा है, NPN माइनस 1। ये सारे आपको आने चाहिए। अच्छा, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे ये कैसे प्रूव होते हैं। NPN को लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल। देखें ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे इन दो का डिफरेंस। इसको आप मजीद आगे लिखें n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, या फिर इसको आप मजीद लिखें n फैक्टोरियल ओवर 1। 0 का फैक्टोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 1 है, इसको 0 नहीं लिख देना आपने। 0 का फैक्टोरियल 1। ये आप राइट साइड चल लेते हैं। इसके बाद NPN माइनस 1 तो कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर इन दो का डिफरेंस n माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। आगे देखें n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n खत्म हो गए तो 1 फैक्टोरियल बच गया। n फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, उसको लिखते ही नहीं है, चलें लिख दिया तो ठीक है। तो n फैक्टोरियल, देखें आप लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, राइट साइड के इक्वल आ गई। ये फार्मूले हमने प्रूफ किए हैं तो आगे आपने लगाने भी हैं। ठीक है, इसको अगर आप अभी समझना चाहते हैं तो कुछ यूं समझ लें, 8p8 पोज करते हैं, यानी 8 का फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। इसका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर किसके इक्वल होगा, 8p 8 माइनस 1 8 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाता है 8 माइनस 8 प्लस 1 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल। देखें प्रूव हो रहा है हमारे पास, ये प्रूव यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो इसका भी आंसर होगा। ठीक है, 8 माइनस 1 का जो प्रूफ है। तो ये आपने आगे अप्लाई करने हैं, कहीं कहीं पे आएंगे डायरेक्ट आप लिखेंगे, जहाँ पे ये आएगा वहाँ ये लिख सकते हैं, यहाँ ये आएगा वहाँ ये लिख सकते हैं। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। थर्ड पार्ट है NPR। थर्ड पार्ट क्या है, n परम्यूटेशन R इज इक्वल टू n माइनस n फैक्टोरियल है शायद, या n प्लस 1 फी इंटू R माइनस 1। चलें देखते हैं, ये n फैक्टोरियल होना चाहिए। चलें n प्लस 1 कर दें या n, ओके n को ऐसे ही छोड़ दें, इसको ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है,
इसको हमने ओपन करना है सबसे पहले। इसको ओपन करते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो ओपन हो गया। आगे इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। इसका मेरा है +1 -1 है ये। ओके, n इंटू, इसको ओपन करें तो n -1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल ही होगा, बहरहाल देख लेते हैं। n -1 माइनस r -1 का फैक्टोरियल, n इंटू n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n -1 माइनस r +1। ठीक है, आगे देखते हैं। n इंटू n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये तो काट रहे हैं तो क्या आ रहा है, n -r फैक्टोरियल। ओके, अब ये ऊपर वाली चीज़ क्या है, अगर मैं इसको लिख देता हूँ, n इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको लिखता हूँ n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n -r फैक्टोरियल। अब ये क्या चीज़ है आपके पास, ये n फैक्टोरियल है ना। देखें n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n -1 n -2, आगे फैक्टोरियल लिख दें तो इस पूरी चीज़ को क्या करते होते हैं, आप कहते हैं n फैक्टोरियल। जैसे आपके पास 9 फैक्टोरियल है, उसको आप लिखते हैं 9 8 7 6 फैक्टोरियल पे ब्रेक कर लें। अब आप इसको सिंगल डिजिट में लिखना चाहेंगे तो ये वाली चीज़ फैक्टोरियल हो जाएगी। तो इसी तरह ये भी क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n -r फैक्टोरियल। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। NPR, NPR इज इक्वल टू n -1 परम्यूटेशन r प्लस r n -1 परम्यूटेशन, ये मैंने क्या लिख दिया, n -1 परम्यूटेशन r प्लस r इंटू n -1 परम्यूटेशन r -1। ये तो आपको पता है, इसको तो हम ओपन नहीं करते, इसको कोशिश करते हैं ये बनाएं। इसको ओपन करें सबसे पहले तो n -1 फैक्टोरियल ओवर n -1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस r एज इट इज। इसके बाद n -1 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास n -1 माइनस r -1 का फैक्टोरियल। नीचे दोनों का डिफरेंस होता है ना। इसको मजीद आगे चलते हैं, n -1 फैक्टोरियल ओवर n -r -1 का फैक्टोरियल। मैंने तरतीब से लिख दिया है। ओके, आगे चलते हैं, प्लस r इंटू n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे r नहीं है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, n -1 माइनस r +1। तो ये इधर काट रहे हैं। अब देखें n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n -r -1 प्लस n -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n -r फैक्टोरियल। अब एलसीएम जब आ जाता है तो हम डिनोमिनेटर को सेम करके सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर n -r है, यहाँ पर क्या है n -r, इसमें ये चीज़ बड़ी है और ये चीज़ छोटी है। ठीक है ना, इसमें से n में से r निकल रहा है, इसमें से क्या निकल रहा है, n -r -1। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं एक टर्म, n -1 फैक्टोरियल हम बाहर ले लेते हैं, 1 ओवर n -r -1 प्लस 1 ओवर n -r इंटू n -r -1 फैक्टोरियल। ये भी फैक्टोरियल है। ठीक है, अब आगे देखें, मैंने इसको एक टर्म ओपन कर दिया है।
तो इसको आप मज़ीद हम ऊपर वाली चीज़ें मैं रेज कर देता हूँ, जगह कम है। ओके, इधर देखें n-1 फैक्टोरियल ओवर, इसमें से कॉमन लें तो क्या है n-r-1 फैक्टोरियल, अंदर क्या आ जाएगा एलसीएम बच जाएगा, जो मैं पहले वो बच्चे वाली चीज़ लिखता हूँ n-1 बचा, इस तरफ ये बाहर चला गया, इस तरफ क्या बचा +1 ओवर n-r बच गया। ठीक है, ओके। अब एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, n-1 ओवर n-1 r-1 का फैक्टोरियल, इधर r था, यहाँ पे r था, इधर r लिख देते हैं, यहाँ पे था ना r, तो यहाँ पे ओके। एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा n-r, ऊपर क्या आ जाएगा n-r प्लस r, तो ये देखें ये कट रहा है। अब बाकी क्या बचा आपके पास n-1 इंटू n, ये फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या चीज़ है n-r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r। अब यहाँ पे आप गौर करें, पुराना पिछली एक्सरसाइज वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल इंटू 9, फर्ज करते हैं ये क्या लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल इंटू 9, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, और है 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल, क्या बन जाएगा ये 9 फैक्टोरियल, है ना, जो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था। इधर भी गौर करें, ये n है और ये n-1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर, ये बड़ा है n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और इसको क्या लिख सकते हैं n-r फैक्टोरियल। यही तो हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड है n परम्यूटेशन r। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, लास्ट पार्ट क्या है npn, प्रूव करना है किसके इक्वल हो, प्रूव ये करना है 2 डॉट npn-2। ओके, राइट साइड को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू ये आएगा n फैक्टोरियल इंटू ओवर n-2 फैक्टोरियल, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है ये, n फैक्टोरियल ओवर n-n+2 फैक्टोरियल, ये देखें 0 हो रहा है तो 2 भी इससे कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, कितना आ गया n फैक्टोरियल। राइट साइड को देखें तो क्या है n फैक्टोरियल ओवर, राइट साइड में देखें n फैक्टोरियल ओवर n-n फैक्टोरियल, n-n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, का आंसर n फैक्टोरियल। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, सिंपल सा काम है। इसको ओपन किया एक स्टेप में, ये -n और n प्लस कट गए, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन है, हमने क्या करना है सिंपल तौर पे करेंगे, n की वैल्यू निकालनी है, इसमें पिछली एक्सरसाइज का कंसेप्ट भी यूज होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1, n कैसे सॉल्व करना है np4, आपने दोनों साइडें सॉल्व करेंगे तो n मिल जाएगा इज इक्वल टू 20 np2।
बच्चों आपने क्या करना है इसमें, इसको और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है कि आपने पहले इसको ओपन करें, इसको ओपन करें, जैसे इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखें ये n और n कैंसिल हो गए। ओके, बाकी क्या बचा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। अब इसमें बड़ा जो है ऊपर वाली चीज़ें देखें ना, n आपके पास अगर 9 माइनस 2 निकालूं या 9 में से 4 निकालूं तो ये 7 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला बड़ा हुआ। n माइनस 2 बड़ा है ना, इसको ओपन करते हैं, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये देखें ये तो हो रहे हैं कट, इज इक्वल टू 20। ओके, ये देखें, इसको आप सिंप्लीफाई करें, n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6 इज इक्वल टू 20। तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस, इस 20 को इधर ले आता हूं मैं, तो 14 इज इक्वल टू 0। अब हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n इंटू n माइनस 7 प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल रही है, 7, यहाँ से मिल रही है माइनस 2 जो कि एक्सेप्टेड नहीं होती। n की वैल्यू क्या मिल गई, 7। बहुत आसान, पिछली एक्सरसाइज अगर आपको आती है तो एक्सरसाइज आपके लिए, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन जो आएंगे लॉजिकल, उनमें आपको थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है 2np परम्यूटेशन 3, 2n परम्यूटेशन 3। आपने परम्यूटेशन का फार्मूला आपको आता हो, ठीक है ना, npn इसके इक्वल है npr, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, 100 टाइम्स क्या है जी, np2 फैक्टर। दोनों तरफ ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, इसको देखें 2n फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 100 एज इट इज, ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये आप n से काट ना दीजिएगा, ये कटते नहीं है, बल्कि आप 2 को काट कर सकते हैं 100 से, n को नहीं कर सकते, नहीं बल्कि अभी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, यहाँ नीचे देखें आप, ये 2n फैक्टोरियल है ना, 2n होता तो फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। नीचे 2n माइनस 3 है ना, तो फिर हम इसको इस तरह एक्सपेंड करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 2n फैक्टो n2 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे कहाँ तक है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, इज इक्वल टू 100 एज इट इज। अब ऊपर वाला फैक्टोरियल बड़ा है तो इसको भी ओपन कर देते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये देखें ये कैंसिल हो रहे हैं। ओके, अब ये 2n है, इसको आप कट कर सकते हैं इससे 50, इस n को इधर कट कर सकते हैं, क्या बच गया, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 50 टाइम्स n माइनस 1। आगे आसान सा काम है, 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 2n
प्लस 2, ये मैंने सिंप्लीफाई किए हैं मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 50 को अंदर मल्टीप्लाई करें 50n माइनस 50, बल्कि अभी नहीं ले करते 50 को मल्टीप्लाई, इसमें भी एक मसलहत है। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो बचेगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। ये 250 से कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। इसको और देखें, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 माइनस 25n प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मैं क्या किया, इसको इधर ले आया हूँ, 25 को अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया है। इतनी चीज़ें तो आपको होप आती होंगी। n स्क्वायर माइनस 3n में से 25n देखें कितने हो गए, 28n, और ये प्लस 26 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मिड टर्म ब्रेक की बारी आ जाती है। मिड टर्म ब्रेक चूंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। ओके, माइनस बी एन यहाँ पर है ना चूंकि, तो n इज इक्वल टू माइनस बी, 28 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए यहाँ पर 1 और सी यहाँ पर 26 होल डिवाइडेड बाय 2, ए यहाँ पर 1 है। ओके, 28 प्लस माइनस, अब मैं लेता हूँ इसका स्क्वायर 28 का, तो वो कितना आ रहा है, 28 मल्टीप्लाई बाय 28, तो आ रहा है 784 माइनस, इसको करें तो 104 आता है, होल डिवाइडेड बाय 2, 28 प्लस माइनस 1 निकालते हैं तो 4 निकालें तो 780 बच गया, और फिर 680 आ गया। स्टूडेंट्स के बाद आपको n निकालना है। यहाँ पे हमसे शायद कोई पीछे साइन की गलती हुई है, इस वजह से ये पूरा नहीं आ रहा। उसको आपने चेक करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसके बाद इसी मेथड से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 16 टाइम्स NP3, 16 टाइम्स n परम्यूटेशन 3 is equal to 13 times n minus 1 permutation n plus 1 permutation 3। चलें जी, इसको देखते हैं हम। 16 एज इट इज, n परम्यूटेशन 3 को कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल, है ना, दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल होता है। 13 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, 16 इंटू n फैक्टोरियल ओवर, इसको देखें आप, यहाँ पे बड़ा कौन सा है, n फैक्टोरियल है, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ n माइनस 1,
n-2 और n-3 फैक्टोरियल तक, नीचे n-3 फैक्टोरियल है, इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ, ऊपर देखें n+1 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है n-2 फैक्टोरियल, ये इज इक्वल टू थे, तो पहले नहीं करते ओपन, n फैक्टोरियल एज इट इज लिख देते हैं। अब ये दो आपस में सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये तो आपको पता है, ये बड़ा है ये छोटा है, इन दो में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको ओपन करेंगे और इस तरफ से इसको ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ n+1 और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 और n-3 फैक्टोरियल। आप देखें ये इधर सिंप्लीफाई हो रहा है, ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 16 बच गया इधर, ठीक है, और इधर ये भी आ जाएगा n-2 इज इक्वल टू 13 टाइम्स n+1, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 16n-32, 13n+13, तो 16n में से इधर ले आते हैं 16n-13n इज इक्वल टू 13 + 32, ये आ गया 3n इज इक्वल टू 45, n क्या मिल गया 45 ओवर 3, n इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट पार्ट देखें, NP5, n परम्यूटेशन 5 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ NP3, NP3 मतलब परम्यूटेशन 3। ओके, अब इसको NP5 है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, n परम्यूटेशन 5 को n फैक्टोरियल ओवर n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ n फैक्टोरियल ओवर n-3 फैक्टोरियल। ये देखें स्टूडेंट, सीधा सीधा काम है, इसको तो ख़त्म कर देते हैं, फिलहाल नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो n-3 को इधर ले आता हूँ ओवर n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। अब आप देखें ये बड़ा और ये छोटा है ना, ये तो आसान सा कंसेप्ट है ना, 9 × 8 फैक्टोरियल, तो 8 बड़ा है, 9 में से इसमें से n में से 3 जा रहे हैं, इसमें से n में से 5 माइनस हो रहे हैं, तो ये चीज़ जाहिर बात बड़ी है, इसको ओपन कर देते हैं 5 तक, इज इक्वल टू 20, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, n-3 n-4 इज इक्वल टू 20। आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, n² -3n -4n + 12 -20, मैंने 20 को भी इधर ले आया हूँ, ये सिंप्लीफाई किया है मैंने, तो क्या आ रहा है n² -7n + -8 इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक से हम कर सकते हैं, 8n + n - 8 इज इक्वल टू 0, n × n - 8 + 1 n - 8 इज इक्वल टू 0, तो n - 8 इज इक्वल टू 0 और n + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें n इज इक्वल टू 8, दूसरा मिलेगा n इज इक्वल टू -1, वो हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, n पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, पार्ट 5 की तरफ, सॉरी पार्ट 6,
पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 है NP4 n परम्यूटेशन 4 रेशो n -1 परम्यूटेशन 3 इज इक्वल टू 9 रेशो 1। ये n-1 ही लिखा हुआ है, चलें देखते हैं। n परम्यूटेशन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल। रेशो को मैं लिख लेता हूँ डिवाइड फिलहाल। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा n-1 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिखूंगा n-1 -3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/1। 9:1 का मतलब समझते हैं ना, 9/1। अब मजीद जाएं, ये ऊपर वालों को देखें आप गौर से, तो क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ये बड़ा फैक्टोरियल है, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय n-4 फैक्टोरियल। उसके बाद आगे देखें, मल्टीप्लाइड बाय n-4 फैक्टोरियल, ये ऐड हो रहे हैं ना आपस में, डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9/9। अब देखें ये कट डाउन हो रहा है, ये भी कट डाउन हो रहा है, तो ना n की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 9 मिल रही है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट बहुत नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इजी से। अगर आपको 6.1 आती है तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं n-1 8 पार्ट है, n-1 परम्यूटेशन 3 रेशो n+1 परम्यूटेशन 3 इज इक्वल टू 5:12। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल ओवर नीचे इन दो का डिफरेंस n-1 -3 फैक्टोरियल। ओके, रेशो n+1 फैक्टोरियल ओवर, इसका मतलब क्या होगा, n+1 -3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/12। अब हम जरा कोशिश करते हैं सेम चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने की। n-1 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड लिख देता हूँ मैं, n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर ले जाता हूँ, n-2 फैक्टोरियल ओवर, ये क्या आ रहा है, n+1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/12। अब हम स्टूडेंट देखते हैं किन किन को हम आपस में कट डाउन कर सकते हैं। इसको मैं इस जैसा बना सकता हूँ और इसको मैं इस जैसा बना सकता हूँ, तो बेहतर है मैं आमने सामने ऊपर नीचे देखूंगा, n-1 और n+1 को देख रहा हूँ मैं, और इसको देख रहा हूँ कि इन दो को आपस में किसी तरह से कट डाउन करने की कोशिश करें। ये बड़ा फैक्टोरियल, छोटा फैक्टोरियल, इसी तरह ये ऊपर बड़ा फैक्टोरियल, ये छोटा फैक्टोरियल, तो हम छोटे फैक्टोरियल को फिलहाल रहने देते हैं, n-4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, इसको 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये n-4 फैक्टोरियल टर्म है, इसको हम n-1 तक लेके जाते हैं, n+1 n और n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/12। अभी फैक्टोरियल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ये इससे कट डाउन, ये इससे कट डाउन हो गया है। अब हमारे पास क्या हो गया है, ये दो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं, n-2 n-3 ओवर n+1 इंटू n इज इक्वल टू 5/12। तो आगे बड़ा आसान सा काम हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 12 इंटू n-2 इंटू n-3 इज इक्वल टू 5 इंटू n+1। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, इसको इधर मजीद सिंप्लीफाई करें, ये देखें n² -3n -2n और +6 इज इक्वल टू
5n² प्लस 5n 5n था तो मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 12n² माइनस ये 2 और 3 कितने हो गए 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें 60n आ गए प्लस 72 इज इक्वल टू 5n² प्लस 5n। अब सब कुछ एक तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। 12n² माइनस 5n², देखें ये इधर आ गया, माइनस 60n और ये भी इधर आ जाएगा माइनस 5n, और ये तो अकेला है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 12n² माइनस 65n और 7n² माइनस 65n और प्लस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक देख लें कोई मिस्टेक वगैरह ना हुई हो, दोबारा देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए देखें ए बी और सी, तो n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 65 होल स्क्वायर माइनस 4 a एंड c होल डिवाइडेड बाय 2 7s are 14। 65 का स्क्वायर लेते हैं, ये आ रहा है 4225। देखें ये तो प्लस हो गया 65 प्लस माइनस 4225 माइनस, आगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2016 डिवाइडेड बाय 14। तो ये आपके पास आ रहा है n इज इक्वल टू 65 प्लस माइनस, ऊपर देख लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। ठीक है, क्या इतना आ रहा है 2209 डिवाइडेड बाय 14। अब देखते हैं 2209 किसका स्क्वायर रूट है। अगर ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है फिर इसका मतलब है हमसे ऊपर कोई मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये 47 का है। n इज इक्वल टू 65 प्लस माइनस 47 ओवर 14। अब एक वैल्यू हम ले लेते हैं प्लस वाली और एक ले लेते हैं माइनस वाली। तो प्लस में देखते हैं क्या आ रहा है, 65 प्लस 75 कितना बनता है 82। 65 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 14, ये 82 ओवर 14 आ रहा है। यहाँ पे देखें तो 65 माइनस 47 18 आ रहा है। ये दोनों n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं होता, तो इसका मतलब है कि हमसे ऊपर जो है वो कोई मिस्टेक हुई है। 12 में से 7 आए, तो नए स्टूडेंट इसके लिए आपने देख लेना है कहाँ से हमारी मिस्टेक हुई है। बाकी तो सारा प्रोसेस ठीक है, इधर कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। 12 किसके साथ जाना है n-2 n-3। ये आपके लिए मैं थोड़ा सा काम छोड़ता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है, बाकी हमारा ओपन वगैरह सब ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट 9 की तरफ।
पार्ट 9 में देखें 2n-1 परम्यूटेशन n रेशो 2n+1 permutation n-1 is equal to 22:7. इसको देखें, ओपन करने की कोशिश करते हैं। 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल। रेशो का मतलब है डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल ओवर 2n+1 माइनस n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। 2n-1 फैक्टोरियल ओवर 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल ये आ गया n-1। ओके, मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 और 1 2 हो गए तो n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। मैंने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई कराया और इस चीज़ों को ऊपर ले गया हूँ। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से सेम कर सकते हैं। इनको कट डाउन कर सकते हैं, इनको कट डाउन कर सकते हैं, किसी तरह से इक्वल ले आए। तो इसको मैं इक्वल कैसे, इसको इक्वल नहीं ला सकता, ये छोटा है तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। इसी तरह इन दो में देखें तो ये भी छोटा है, इसको भी एज इट इज़ लिख दें। मल्टीप्लाइड बाय, इसको ओपन करें कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करते हैं कहाँ तक जी, 2n-1 तक। ये देखें, इससे कट डाउन हो रहा है, n-1 फैक्टोरियल n-1 से कट डाउन हो रहा है, इज इक्वल टू क्या है, 22/7। उसके बाद ये n भी इससे कट डाउन हो सकता है। बाकी क्या बचा है, इसको साफ करके लिखते हैं ताकि कोई गलती जो है वो ना हो। n+2 ओवर n+1 डिवाइडेड बाय 4n+2। ये देखें 4n+2, 2 बचा था ना, 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, इज इक्वल टू 22/7। अब ऊपर सिंप्लीफाइड हो रहे हैं, क्लास मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 इंटू n स्क्वायर प्लस n+2n+2 इज इक्वल टू 22 इंटू 4n+2। तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। 7n स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, ये 2 3n हो गए तो प्लस 21n प्लस 14 इज इक्वल टू 22 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना बनता है, 88n प्लस 44। ठीक हो गया। अब उसके बाद 7n स्क्वायर प्लस, उसको मैं इधर ले आता हूँ, 21n माइनस 88n प्लस 14 माइनस 44 इज इक्वल टू 0। 7n स्क्वायर इधर देखें, इसमें से माइनस करें तो 67n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आ गया, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि आ रही है तो इसको मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम। n इज इक्वल टू माइनस b, यहाँ पर है 67 तो ये प्लस हो गया, अंडर रूट 67 माइनस का स्क्वायर माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 14। चेक करते हैं ये 67 किसका स्क्वायर है, तो 67 स्क्वायर कितना आ रहा है, 4489। 67 प्लस माइनस 4489 माइनस
आगे देखते हैं 4 7 28, 28 मल्टीप्लाइड बाय 30 तो ये आता है 840। अच्छा ये माइनस था तो ये प्लस 840 को ऐड करते हैं। 67 प्लस माइनस 5329 डिवाइडेड बाय 14, उसके रूट ले लेते हैं 5329 5329 73 आ रहा है। ठीक है, 67 प्लस माइनस 73 डिवाइडेड बाय 14। अब आगे चेक करते हैं तो 67 प्लस करके देखते हैं। माइनस वाले को तो रहने ही देते हैं क्योंकि वो आंसर माइनस में आएगा तो वो हमारा आंसर नहीं होता। इसको देखें ऐड करके तो ये कितना बनता है 7 और 80 140 ओवर 14, तो n कितना आ गया 10। ठीक है, n की वैल्यू कितनी मिल गई 10। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम टू सेम यही काम करना है आपने। उसमें कोई भी लंबा चौड़ा कोई टेक्निक्स नहीं है। आपने n फैक्टर परम्यूटेशन जो है उसको ओपन करना है और सिंपलीफाई को देखते हैं। पार्ट 3 बहुत ही सिंपल सा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको ज़रा देखिएगा, 2 लाइनों का टोटल है लेकिन आपके लिए ये थोड़ी सी हर एक क्वेश्चन में नई नई ट्विस्ट है। अब 15 परम्यूटेशन आर है। 15 परम्यूटेशन आर का मतलब क्या है 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू 2 1 10 को देखें। 2 1 काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसको आप देखें लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 14, यही होता है ना, 2 10 होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको मैं फैक्टोरियल बनाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इससे डिवाइड भी कर देता हूँ। अगले स्टेप में अब देखें ये वही सूरत हाल है। 9 8 7 6 लिखा हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 9 फैक्टोरियल। एंड वाला फैक्टोरियल हो तो मैं पूरे को फैक्टोरियल लिख देता हूँ, बात तो एक ही होती है ना। अब यहाँ देखें इस 13 फैक्टोरियल मतलब क्या है 13 12 11 10 ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे, तो मैं क्यों ना इसको 15 फैक्टोरियल बना दूँ ओवर 15 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 फैक्टोरियल ओवर 13 फैक्टोरियल। ये कट डाउन हो रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 15 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 13 फैक्टोरियल। इक्वल है ना दोनों, कंपैरिजन करें ज़रा। 15 माइनस आर इज इक्वल टू 13 और इसको देखें अच्छा करके तो 15 माइनस 13 इज इक्वल टू आर, तो 2 इज इक्वल टू आर। देखें कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर एक्सरसाइज 1 को ध्यान से करें तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। पिछली एक्सरसाइज को सॉरी। नेक्स्ट है 10 पी आर 10 परम्यूटेशन आर। इसको क्या पढ़ते हैं 10 परम्यूटेशन आर इज इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ 10 परम्यूटेशन आर माइनस 1। चलिए जी ओपन करते हैं इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस आर फैक्टोरियल, ऊपर इसका फैक्टोरियल नीचे इनका डिफरेंस का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10 फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। ये 10 तो ख़त्म करें, कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं। 1 ओवर 10 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस आर प्लस 1। अब यहाँ देखें ये क्या हो जाएगा 11 माइनस आर फैक्टोरियल। अब बड़ा फैक्टोरियल कौन सा हुआ ये वाला हुआ। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने से पहले क्लास मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 माइनस आर फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करें तो ये 10 माइनस आर फैक्टोरियल तक एक्सपेंड हो सकता है ना। अगला कौन सा होगा ना, जो 11 में से 1 निकालें कितना आएगा, 10 माइनस आर इज इक्वल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये देखें ये कट डाउन हो रहे हैं, तो 11 माइनस आर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से 11 माइनस 3 इज इक्वल टू आर, और आर कितना मिल गया आपको, 8। नेक्स्ट पार्ट इसका है 4 टाइम्स ऑफ 6 परम्यूटेशन आर। 5 पार्ट इसका है 4 टाइम्स ऑफ 6 परम्यूटेशन आर। 6 परम्यूटेशन आर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ पी 6 टाइम्स ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर प्लस 1। 6 परम्यूटेशन आर प्लस 1। 4 टाइम्स को हम ऐसे लिख देते हैं 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर नीचे इनका डिफरेंस, इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस आर प्लस 1। डिफरेंस लेते हैं तो अगले स्टेप में मैं कर लूँगा। ये तो हो गए कट डाउन, ओवर ये आएगा 6 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। ओके अब इनमें देखें ये बड़ा है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 4 ओवर 6 माइनस आर फैक्टोरियल, आर मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये इससे कट डाउन हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये उधर चला जाएगा, तो 6 माइनस आर इज इक्वल टू 4, या फिर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू क्या मिल गई, 2। इनमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका। आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिकल क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उन सब को हमने बारी बारी डिस्कस करना है, इसलिए मैं इन पे कम से कम टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलें जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 2 टाइम्स ऑफ 6 परम्यूटेशन आर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 परम्यूटेशन आर आ गया आपके पास। 2 टाइम्स को हम ऐसे छोड़ देते हैं 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस आर। ये देखें माइनस प्लस बन जाएगा, मैं थोड़ा सा आपका टाइम बचाना चाह रहा हूँ। माइनस बार होगा ना वो प्लस बन जाएगा, ठीक है, यानी 6 मान डिफरेंस निकालते होते हैं ना इसका, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ओके 2 ये 6 फैक्टर, इसको नहीं अभी काट सकते। 2 टाइम्स ऑफ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 का मतलब है 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये कट डाउन हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। क्या बचा यहाँ पर, 2 6 आर 12, इसको इधर ले आते हैं 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ 1 बचा हुआ है तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें आप देखें ये बड़ा है, इसको ओपन करके कट डाउन करने की कोशिश करते हैं। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये देखें ये हो रहे हैं कट डाउन। यहाँ क्या बचा, 12 इज इक्वल टू 7 6 आर 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर और प्लस आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया है मैंने सिंपल सा। अब एक तरफ लिख देते हैं सारों को, ये दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और ये उधर जाएगा तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0।
अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। r को देखें तो r माइनस 10 माइनस 3 इंटू r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। r माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं जी, यहाँ पर r इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 3, दोनों ही प्लस में हैं, तो प्लस वाली सारी वैल्यूज़ एक्सेप्टेड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 54 परम्यूटेशन r प्लस 3, 54 परम्यूटेशन r प्लस 3 रेशो 56 परम्यूटेशन r प्लस 6 इज इक्वल टू 1 रेशो 308000। आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखें। 54 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है 54 माइनस r माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 फैक्टोरियल ओवर 56 माइनस r माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 30800। अब स्टूडेंट्स ये 54 है, ये 56 है, इन फैक्टोरियल्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखें 54 माइनस 3 51 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 54 5 और 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें तो 50 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 30800। इनको ये रेशो था, इज इक्वल टू नहीं है, ये 50 अगले स्टेप में काट सकते हैं। 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 51 माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई लिख देते हैं, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। 50 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 इंटू 55 इज इक्वल टू 1 ओवर 30800। अब ये तो कट डाउन हो गया था, हाँ 54 फैक्टोरियल, ये अब इससे कट डाउन हो गया। यहाँ देखें ये बड़ा फैक्टोरियल, ये छोटा फैक्टोरियल, तो 1 ओवर, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 50 माइनस r फैक्टोरियल ओवर 51 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आता है 30800 इज इक्वल टू 1 ओवर 30800। ये कैंसिल हो रहा है इससे, ठीक है, ओके। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखें क्या क्या बचा है, यहाँ 1 बचा है, नीचे ये बचा है और इधर भी 1 बचा है, तो 1 ओवर 51 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अच्छा आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 50 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को 1 फैक्टोरियल लिख दिया है मैंने, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 है और 1 का मतलब भी 1 है, तो 50 माइनस r इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 नहीं 49, ठीक है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। अब लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, इनकी टाइप समझनी है आपने, 2-2 3-3 टाइप्स हैं,
जो कि आप अगर वो टाइप समझ जाते हैं, मैं आपको पहले टाइप समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसी से स्टार्ट लेने की कोशिश करते हैं।